हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस हफ्ते जो फिल्म रिलीज हुई है वो है गुंजन सक्सेना द कारगिल कल। ये कहानी कहा जा रहा है जैसे कि एयरफोर्स की पहली महिला पायलट की कहानी है। हालांकि इस पर विवाद है। श्रीविद्या राजन जो उनकी बैचमेट रही है, उन्होंने कहा है कि मैंने और गुंजन सक्सेना ने साथ साथ ट्रेनिंग की है, तो पहली महिला एयरफोर्स पायलट नहीं है। लेकिन फिर भी उनका योगदान जो है एयरफोर्स में वो बिल्कुल कम नहीं होता। इसमें गुंजन सक्सेना ने कारगिल में कई सारे घायल जवानों को बचाया। उसका अमूल्य योगदान उनका है कारगिल युद्ध में, इसलिए उनको कारगिल गर्ल कहा जाता है। ये कहानी उनकी बायोपिक है। बचपन से गुंजन जो है वो उड़ने का ख्वाब देखती, आसमान का ख्वाब देखती। जब वो पहली बार फ्लाइट में जाती है, उसको आसमान में उड़ने की तमन्ना उसकी तब से मन में घिर जाती है और उसका यही सपना है कि वो प्लेन चलाए। और कैसे वो एयरफोर्स में पहुंचती है और किस तरह से उसका रुझान जो है वो पूरा इसकी तरफ जाता है और कैसे वो देशभक्ति की तरफ टर्न होती है। ये बहुत खूबसूरत कहानी गुंजन सक्सेना द कारगिल कल की है। साथ ही साथ ये कहानी एक बाप बेटी की भी, एक ऐसे बाप की कहानी जो छोटे से शहर में रहकर लखनऊ जैसे शहर में रहकर बेटी को पंख देना चाहता है, उड़ान देना चाहता है। और वो बेटी को बिना जताए वो ऐसे संस्कार अपनी बेटी को देता है कि वो अपने सपने पूरे कर सके, वो महत्वाकांक्षा के आकाश में उड़ सके। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो जिसको कहे मिश्रण शरण ने इस फिल्म में किया है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो जानवी को अभी और मेहनत करना है। हालांकि उनकी पहली फिल्म धड़क से वो तकरीबन 1000 गुना ज्यादा बेहतर है इस फिल्म में। लेकिन कई जगह पर ऐसा लगता है कि जानवी को अभी और मेहनत करना चाहिए। उनमें एक अच्छी एक्ट्रेस बनने के बहुत सारी क्वालिटीज है, जिसको और अगर थोड़ी वो मेहनत करे तो उसे वो हासिल कर सकती है। पंकज त्रिपाठी जो है वो एक ऐसे एक्टर है जो बिना बोले ही अपना काम कर जाते हैं। तो कर्नल सक्सेना और गुंजन सक्सेना के पिता के तौर पर जिस तरह का परफॉर्मेंस पंकज त्रिपाठी ने दिया है, वो वाकई ऐसा लगता है कि यार कमाल का एक्टर है। इसी इसी के साथ साथ अंगद बेदी जो इनके भाई का किरदार निभाते हैं गुंजन सक्सेना, उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विवाद आते हैं, एयरफोर्स ने कई सारी चीजों पर आपत्ति ली है कि एयरफोर्स का गलत चित्रण किया गया है। जैसे श्रीविद्या राजन जो उनकी बैचमेट रही है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है कि वो अकेली महिला पायलट नहीं थी। तो ऐसी कई सारी फैक्चुअल फॉल्ट्स पर अगर और काम कर लिया जाता, फैक्ट्स पर अगर और काम कर लिया जाता, तो शायद ये एक ऐसी बायोपिक होती जो आने वाली जनरेशन के लिए वाकई एक, जिसको कहें, एक पाठ्यक्रम की तरह काम करती। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर जिस तरह से फिल्म में काम किया है, जैसे क्लाइमेक्स में अगर मैं बात करूं तो कई सारे दृश्य रिपीटेटिव से लगते हैं। लेकिन फिल्म वाकई प्रेरणास्पद है। आप इसे जरूर देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम बच्चों को नहीं दिखा सकते। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा स्रोत का काम तो करेगी ही। लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी बन सकती थी, एक मास्टरपीस बन सकती थी। उससे थोड़ा सा कम रह गई, इस पे और मेहनत की जाती तो अच्छा होता। गाने इसमें यूजलेस है। गाने कहीं भी वर्क नहीं करते हुए नजर आते। जिस तरह से स्क्रीन प्ले रचा गया है, जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, गाने उसमें कहीं पर भी गानों का योगदान कहीं पे कुछ नहीं है। गाने इस फिल्म में नहीं होना चाहिए थे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये फिल्म कुल मिलाकर एक ऐसी फिल्म है जो आप परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। एक प्रेरणादायी फिल्म तो है। मुझे ये फिल्म ठीक लगी। मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 3 स्टार। देखिए गुंजन सक्सेना द कारगिल कल।